हेलो होटेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं डिप्लोमा के फ़ायदे, नुकसान, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्स ड्यूरेशन बताने वाला हूं। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद और एक नॉलेजफुल वीडियो हो सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके कोर्स एलिजिबिलिटी की, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। कोर्स एलिजिबिलिटी मतलब इस कोर्स को करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो इसमें बेसिकली आपको ना 12th पास आउट होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट 50% या 45%। ये डिफ़र होता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे HMCT हो गया, HM पूसा हो गया, उनके लिए अलग होती है, और जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके लिए अलग अलग होता है दोस्तों। तो यह डिफ़र करता है परसेंटेज मार्किंग। तो ये आपको एग्जैक्ट, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है महाराष्ट्र में 45% चाहिए ही चाहिए किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट। तो जैसे आप महाराष्ट्र में नहीं रह रहे, वेस्ट बंगाल में रह रहे, तो वहाँ का परसेंटेज अलग रहेगा, तो उसके ऊपर से डिफ़र होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कोर्स ड्यूरेशन। तो बेसिकली यह कोर्स ना दोस्तों 1.5 साल का होता है। 1.5 साल क्यों? क्योंकि 1 साल आपको पूरा पढ़ाया जाता है और 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, जो कि आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपका मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे आपको बेकरी में डिप्लोमा करना है तो बेकरी में डिप्लोमा कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा करना है तो उसमें कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोनों मतलब हर एक चीज़ डिफ़र होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के, कि इसके फ़ायदे क्या है डिप्लोमा करने के। तो पहला फ़ायदा ये है ना दोस्तों कि फ़ीस लेस रहता है। फ़ीस बहुत ही कम रहता है एज़ पर कंपेयर अगर आप डिग्री करते हो ना दोस्तों, तो डिग्री में आपको पूरे 3 साल का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा जाता है। हायर यूनिवर्सिटीज़ हो गई या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई उनमें। और यहीं अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको बहुत कम फ़ीस पे करना पड़ता है। फ़ी भी कैसे कि मैं आपको एग्जैक्ट फ़ीस नहीं बता सकता, क्योंकि हर स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनका डिफरेंस होता है, फ़ीस अलग होता है। जो गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं उनका फ़ीस अलग होता है। तो इस टाइप से होता है। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा ना दोस्तों कि आप डिप्लोमा करने के साथ साथ कोई अदर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अदर ग्रेजुएशन मीन्स जैसे आप BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, उसके साथ या फिर कोई ग्रेजुएशन डिग्री हो वो होल्डिंग कर सकते हैं डिप्लोमा करते करते। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ आपने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा ले लिया, तो आपको एकदम प्लस पॉइंट हो जाता है एजुकेशन में। तीसरा फ़ायदा ये है ना कि दोस्तों शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स रहता है। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स का मतलब 1.5 साल का कोर्स है आपका ख़त्म। 1 साल आपको पढ़ना है, 6 महीना ट्रेनिंग करना है, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। और जॉब बेसिकली ना कहीं बोला जाता है कि डिप्लोमा डिग्री का पेमेंट अलग अलग रहता है, लेकिन अगर डिप्लोमा डिग्री दोनों एंट्री लेवल पोजीशन पे जॉब करें ना दोस्तों, तो उनको सेम पेमेंट मिलता है। तो आपका इसमें फ़ायदा ये है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो ना, तो 1.5 साल कोर्स करने के बाद आप डायरेक्टली मतलब 15,000 बेसिक सैलरी पे लग सकते हो। अब चौथा फ़ायदा ये है ना दोस्तों कि इसमें खोने के लिए आपको कुछ नहीं रहता। खोने के लिए मतलब अगर आप 1.5 साल कर रहे हो, उसके बाद आप चाहे आपको होटल इंडस्ट्री में जॉब नहीं करना है, आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर आपने कोई गलत एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लिया डिप्लोमा में, तो आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहता। आप छोड़ के दूसरा लाइफ शुरुआत कर सकते हो, या फिर आपको कहीं बैंकिंग सेक्टर में जाना है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किसी भी सेक्टर में जाना है ना, तो आप छोड़ सकते हो। आपका इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। हार्डली जो आपका 1 साल का फ़ीस रहेगा वो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान से अच्छा अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं हो तो क्यों करने का, तो छोड़ सकते हो। तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला डिसएडवांटेजेस, एंट्री लेवल पोजीशन मिलेगा। एंट्री लेवल पोजीशन का मतलब कैसा है कि अगर आप डिप्लोमा करके होटल में जॉब करने जाते हो तो आपको एंट्री लेवल मिलेगा, आपको कोई हायर लेवल का इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। हायर लेवल का इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि आप मैनेजर ट्रेनी का इंटरव्यू नहीं दे सकते, जहाँ पे आप इंटरव्यू दे के अपना इंटरव्यू क्रैक करके डायरेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, वो आपको नहीं करने को मिलेगा दोस्तों। दूसरा नुकसान, हायर स्टडीज़ नहीं मिलेगा। मतलब आपको कभी हायर स्टडीज़ करना रहेगा होटल मैनेजमेंट में तो वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ डिप्लोमा की वजह से आपको एंट्री लेवल पे ही रुक के रहना पड़ेगा। फिर आप अपना एक्सपीरियंस गेन करके होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हो। जैसे 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से आप ले रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आपका पेमेंट बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं हम
तीसरा डिसएडवांटेज ये है ना दोस्तों कि आपको एक डिपार्टमेंट का नॉलेज मिलेगा। एक डिपार्टमेंट का नॉलेज मतलब अगर आप F&B कर रहे हो तो आपको F&B का नॉलेज, फूड प्रोडक्शन तो फूड प्रोडक्शन का नॉलेज, बेकरी तो बेकरी का नॉलेज, मतलब यही आपको मिलेगा। इसके अलावा किसी अदर डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं मिलेगा। और आगे चल के इनकेस आपका मन चेंज होता है कि आपको F&B या फूड प्रोडक्शन में नहीं करना है तो फिर आप स्विच नहीं कर सकते। तो यह डिप्लोमा का डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। तो यह कुछ डिसएडवांटेजेस और मैंने एडवांटेजेस बता दिए, कोर्स ड्यूरेशन बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया। अब मेरा लास्ट पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी सुन सकते हो। अगर आप अपनी करियर अपना करियर आपने डिसाइड कर लिया कि होटल मैनेजमेंट में करना ही है तो आप डिग्री कर लीजिए। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है ना तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। लेकिन डिप्लोमा करने से पहले आप बेसिक मतलब रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का मतलब ये है कि आप पहले देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सूट हो सकता है। अगर आप लड़की हो तो आपको फ्रंट ऑफिस ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर बेकरी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से। अगर आप लड़के हो तो आपको फूड प्रोडक्शन हो गया, F&B हो गया, या फिर HMCT में भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ फ़ायदे नुकसान है और मेरा ओपिनियन है कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप डिप्लोमा कर लीजिए, फ़ीस भी कम लगेगा और आप होटल में अपना करियर भी बना सकते हो एट लो कॉस्ट पे। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो